नमस्कार, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ऑल अबाउट लाइफ विद विजय। आज हम एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे एक डीप डिस्कशन करने वाले हैं और इसका हम एक स्टोरी टेलिंग की तरह आगे बढ़ेंगे इस टॉपिक के लिए और धीरे धीरे अपने डीप थॉट्स, अपना एनालिसिस मैं आप सबके बीच में शेयर करने वाला हूँ। ये टॉपिक एक बहुत ही अंडर डिस्कस टॉपिक है, बहुत ही कम लोग इसको डिस्कस करते हैं। थाउजेंड्स में यूट्यूब चैनल्स हैं हमारे देश में, ज़्यादातर फाइनेंस, मोटिवेशन, फैमिली रिलेटेड चैनल्स हैं। पर ये एक तरह से कहें कि ये टॉपिक लाइमलाइट में नहीं रहता। पर जितना जल्दी हम लोग इस बात को समझेंगे कि हम ये प्लैनेट सिर्फ ह्यूमंस के लिए नहीं रिज़र्व कर सकते, ये प्लैनेट हमें एक सारे एनिमल्स जो इस टाइम एग्जिस्टिंग हैं उनके साथ शेयर करना ही पड़ेगा। शेयरिंग द प्लैनेट के कंसेप्ट पे हमें आगे बढ़ना ही होगा। इस पूरी इवेंट को, इस पूरे स्टोरी को हम लोग बिगिन करते हैं कि हमने पिछले अपने ट्रैफिक सीरीज़ में 2 वीडियोस पोस्ट करे। पहला वीडियो आप सबको पता है कि हमने जो डिस्कस किया था वो ये एस्पेक्ट किया था कि ट्रैफिक जैम्स के कॉजेज़ में जो ह्यूमन बिहेवियर है इंडिया के अंदर, वो कैसे इम्पैक्ट करता है ट्रैफिक जैम्स को इंक्रीज़ करने में। कि सब लोग एक फियर ऑफ मिसिंग आउट के कल्चर में हम लोग इनसिक्योर हैं, इस वजह से एक ट्रैफिक जैम का ये ह्यूमन बिहेवियर एस्पेक्ट बहुत ही एक मेजर एस्पेक्ट है। दूसरे वीडियो में हमने ये डिस्कस किया कि रियल कॉस्ट ऑफ ट्रैफिक जैम है क्या। तो हम ये ना सोचें कि सिर्फ पेट्रोल डीजल वेस्ट हो रहा है और हमारा टाइम वेस्ट हो रहा है, नहीं। हमारे एनवायरनमेंट पे जो इफ़ेक्ट ट्रैफिक जैम्स की वजह से आता है, इस ट्रैफिक की वजह से आता है, या हमारे साथ इस प्लैनेट में को एग्जिस्ट कर रहे हैं एनिमल्स, उन पे जो असर आता है इस ट्रैफिक जैम्स और इंक्रीज ट्रैफिक मूवमेंट्स की वजह से, ये हमेशा एक अनडिस्कस टॉपिक रहा जो हमने एक सक्सेसफुली पिछले वीडियो में अपने ट्रैफिक सीरीज़ में डिस्कस किया, एनवायरमेंटल सीरीज़ में डिस्कस किया। उसमें मैंने एक बात बोली थी कि सपोज़ करो एक फॉरेस्ट के थ्रू रोड जा रही है और उस पर ट्रैफिक की मूवमेंट की वजह से हमने देखते हैं कि अक्सर एनिमल्स अपनी लाइफ खो बैठते हैं। सो एनिमल्स लूज देयर लाइव्स ड्यू टू दिस ट्रैफिक मूवमेंट्स एंड ड्यू टू दिस ह्यूमन बिहेवियर। फिर आज सुबह मैं इस न्यूज़ मेरे सामने ये न्यूज़ आई कि पिछले 2 सालों में 240 लायंस ने अपनी लाइफ लूज़ करी गुजरात के अंदर, जिसमें से 26 अननेचुरल कॉजेज़ की वजह से लायंस ने अपनी लाइफ लूज़ करी और 214 नेचुरल कॉजेज़ की वजह से लायंस ने अपनी लाइफ लूज़ करी। इस टॉपिक पे जब मैं डीपली डेल्व किया मैंने, तो ये पाया कि इस 26 अननेचुरल कॉजेज़ में से मेजॉरिटी कॉजेज़ वो थी कि जब एनिमल ने इस एशियाटिक लायन ने रोड क्रॉस करनी चाही तो कोई व्हीकल, कोई ट्रक उसको हिट किया और इस तरह से उस एशियाटिक लायन ने अपनी लाइफ लूज़ करी। या कुछ केसेस अननेचुरल कॉजेज़ के वो भी थे कि वो ह्यूमंस द्वारा जो बनाए गए वेल्स हैं, आर्टिफिशियल वेल हैं, उसमें फॉल किया और वो एनिमल अपनी लाइफ लूज़ कर गया। तो अब एशियाटिक लायंस के बारे में हम लोग डिस्कस करें तभी ये स्टोरी आगे कंप्लीट होगी। तो एशियाटिक लायंस आज से 100 साल पहले, 100 सवा 100 साल पहले ईरान से लेकर जो है ईस्ट एशिया तक, यानी कि मलेशिया, सिंगापुर, उन कंट्रीज़ तक पाए जाते थे। फिर इस ह्यूमन पॉपुलेशन की एक्सपेंशन की वजह से या अनरेगुलेटेड पोचिंग की वजह से पूरे वर्ल्ड से एशियाटिक लायंस ऑलमोस्ट एक्सटिंक्ट हो गए और सिर्फ एक हैबिटेट एशियाटिक लायंस का बचा, जो कि गिर फॉरेस्ट गुजरात में था। इस न्यूज़ को, इस इंफॉर्मेशन को हम 2 तरह से इंटरप्रेट कर सकते हैं। पहला इंटरप्रिटेशन ये होगा कि भाई कितना माइंडलेस ह्यूमन बिहेवियर रहा कि एशियाटिक लायंस इतनी बड़ी संख्या में पूरे वर्ल्ड में मारे गए या उन्होंने अपनी लाइफ लूज़ करी, चाहे वो
ह्यूमन की ग्रीड के कारण रहा, या ह्यूमन की पॉपुलेशन बढ़ी तो उनके नेचुरल हैबिटेट्स डिस्ट्रॉय हो गए पूरे वर्ल्ड ओवर। बट अब हम इस न्यूज़ को, इस इंफॉर्मेशन को कि एशियाटिक लायन सिर्फ गिर फॉरेस्ट में गुजरात में पाए जाते हैं, एक दूसरे एंगल से भी इसको समझ सकते हैं कि उस गिर फॉरेस्ट के एरिया में जो लोकल पॉपुलेशन है उन्होंने इस एनिमल को कितनी अच्छी तरह से प्रोटेक्ट किया कि अपना जो एक्सपेंशन था उनके नेचुरल हैबिटेट्स में, जो एशियाटिक लायंस के नेचुरल हैबिटेट्स में, उनको डिस्टर्ब ना करते हुए उनको ऑलमोस्ट एक्सटिंक्शन से बचाया। तो इसी इंफॉर्मेशन को कि एशियाटिक लायंस का जो हैबिटेट था वो श्रिंक होकर सिर्फ गिर फॉरेस्ट रह गया, तो इसको हम इस न्यूज़ को दो तरह से, इस इंफॉर्मेशन को दो तरह से इंटरप्रेट कर सकते हैं। वहाँ के लोकल लोगों का आप कभी यूट्यूब में सर्च करो, इंटरव्यूज़ देखो, सो दे आर पैशनेट अबाउट दीज एशियाटिक लायंस। उनका कैटल लॉस भी कई बार करते हैं, बट स्टिल वो उनको बहुत ही स्ट्रिक्टली प्रिजर्व करके रखते हैं जो वहाँ की लोकल पॉपुलेशन है। बट फिर ऑन द फेस ऑफ इट हम जब ये न्यूज़ सुनते हैं कि वहाँ के गुजरात की असेंबली में डिस्कस हुआ कि एशियाटिक लायंस 240 पिछले 2 सालों में या फिर उन 240 एनिमल्स ने, एशियाटिक लायंस ने अपनी लाइफ लूज़ करी, तो ऑन द फेस ऑफ इट हम सोचते हैं कि देखो कितनी ग्रॉस नेग्लिजेंस है कि एक स्पीशीज़ को एक्सटिंक्शन की तरह लिया जा रहा है। बट डीपली डेल्व करने पे इस न्यूज़ पे हमें ये इसको देखेंगे, इस बात को, कि एशियाटिक लायंस के पिछले डिकेड में पॉपुलेशन जो है वो ओवरऑल बढ़ के जो 2020 का सेंसस था उसमें 674 हो गई। 674 में से ऑलमोस्ट 109 अडल्ट मेल्स हैं, 201 अडल्ट फीमेल्स एंड 213 कब्स हैं, जो बच्चे हैं उनके। तो फिर ये क्वेश्चन आता है कि भाई जब ये पॉपुलेशन इतनी बड़ी एशियाटिक लायंस की, तो ये अचानक से इतने सारे बड़ी संख्या में अपनी लाइफ क्यों लूज़ कर गए 2 साल में, इन स्पाइट ऑफ द एफर्ट्स ऑफ द लोकल पॉपुलेशन एज वेल एज इन स्पाइट ऑफ द एफर्ट्स ऑफ द गवर्नमेंट, कि उन्होंने डेफिनेटली फेंसिंग करी होगी जब इतनी बड़ी न्यूज़ बन रही है, उन्होंने वेल्स को भी सराउंड करके किया होगा। बट हुआ क्या कि जो गिर फॉरेस्ट की कैपेसिटी थी वो अराउंड 200-300 जो एशियाटिक लायंस को अब्जॉर्ब करने की या उनका हैबिटेट एक बढ़िया है, उनको एक हैबिटेट प्रोवाइड करने की है। तो बचे हुए जो 300-400 लायंस हैं एशियाटिक लायंस, इन्होंने जो नेबरिंग एरिया है गिर फॉरेस्ट का उसको अपना हैबिटेट बनाया। बट उस नेबरिंग एरिया में ह्यूमन इन्वॉल्वमेंट इतनी ज़्यादा रही कि उस ह्यूमन इन्वॉल्वमेंट की वजह से, ट्रैफिक मूवमेंट्स की वजह से या इनअप्रोप्रिएट फीड्स होने की वजह से, कि भाई एक तो कहीं ना कहीं तो लिमिट उस गिर फॉरेस्ट के एरिया को करना पड़ेगा, तो उसको पेरिफेरी कितनी एक्सपेंड कर सकते हैं। अब इसमें क्लियर है कि ये जब गिर फॉरेस्ट में एशियाटिक लायंस की पॉपुलेशन बढ़ी और वो जो बाकी के 300-400 लायन, 200-300 लायंस थे, वो पेरिफेरल एरियाज़ में ज़्यादा से ज़्यादा घूमने लगे, उन्होंने अपनी टेरिटरी वहाँ पे डिफाइन करी, तो मैन एंड एनिमल का कन्फ्लिक्ट आया। तो जो पेरिफेरी वाले ज़्यादातर एनिमल्स हैं, ये पाए गए कि ये इस न्यूज़ का जो हम डीपली एनालाइज करें तो ये वाले जो एनिमल्स थे ये ज़्यादातर अब डाई कर रहे हैं और ये ज़्यादातर अपनी लाइफ लूज़ कर रहे हैं, या तो ह्यूमन बिहेवियर की वजह से, या एक्सीडेंट्स की वजह से, या तो इनअप्रोप्रिएट हैबिटेट की वजह से, नेचुरल कॉजेज़, उनको डिजीज़ हो रहे हैं जब वो ज़्यादा से ज़्यादा इस डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स पे अटैक कर रहे हैं। तो डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स की जो बीमारियां हैं, फ्लूज़ हैं, वो उनके ऊपर ज़्यादा आ रहे हैं। सो हमारा ओवरऑल जो कहने का इसका मतलब है, इस अभी तक की जो हमारी स्टोरी का, अभी तक की जो इस न्यूज़ की डीप एनालिसिस का, कि चाहते हुए भी लोकल पॉपुलेशन और गवर्नमेंट हेल्पलेस हो पा रही है
तो इस चीज़ के सॉल्यूशंस क्या हैं कि भाई एशियाटिक लायंस, तो फिर ऐसे तो अगले साल भी हम न्यूज़ पढ़ेंगे कि फिर 200 के करीब एशियाटिक लायंस जो कि गिर फॉरेस्ट जिनका एक लास्ट हैबिटेट बचा हुआ है, उन्होंने फिर अपनी लाइफ लूज़ करी। फिर हम अगले साल ये पढ़ेंगे, उससे अगले साल फिर 200 लूज़ करेंगे। फिर कुछ रिप्रोड्यूस होते हैं, रिप्रोड्यूस भी अगर एशियाटिक लायंस के हम बिहेवियर की बात करें तो उनकी रिप्रोडक्शन भी बहुत स्लो होती है। ऐसा नहीं है कि वो फटाफट रिप्रोड्यूस करते हैं, कि फटाफट रिप्रोड्यूस करा और उन्होंने फटाफट अपनी पॉपुलेशन वापस रीजनरेट कर ली। पर ये तो फिर अब इससे हमें पता चलता है कि अगले साल फिर प्रॉब्लम होगी। तो ये डिस्कशन मतलब ये सिर्फ मेरे माइंड में ही नहीं आया, फिर मैंने इस बात पे भी डीपली डेल्व किया, रिसर्च करी। तो ये पता चला कि गवर्नमेंट ने एफर्ट्स किए हैं कि इन जो पेरिफेरी में जो एनिमल्स रह रहे हैं, जिनका कन्फ्लिक्ट ह्यूमंस के साथ अक्सर होता है, जिनका हैबिटेट इनएडिक्वेट है, तो उनको रीलोकेट करने के लिए कुनो नेशनल पार्क में। तो ये बात चलते चलते ही वहाँ पे अब आपको पता है कि चीता जो अफ्रीका से लाए गए उनको रिलोकेट कर दिया गया, तो उनका लिए भी एक हैबिटेट ढूंढ रहे हैं। तो फिर इसका मतलब ये हुआ कि एक कैपेसिटी के बाद 300-400 की कैपेसिटी के बाद एशियाटिक लायंस जो सिर्फ इंडिया के गिर फॉरेस्ट में हैं, उनकी फिर पॉपुलेशन अल्टीमेटली फिर वहाँ पे भी कोई क्लाइमेट चेंज या कोई डिजीज़ आउटब्रेक बाई चांस हो गया, तो फिर ये सारे मेजॉरिटी ऑफ एनिमल्स भी अपने लाइफ लूज़ करेंगे। तो हमारा जो शेयरिंग ऑफ प्लैनेट है या फिर हमारा जो एनिमल कंजर्वेशन का जो पार्ट है, तो एक तरह से कहें कि ये सारा फ्यूटाइल रहेगा, जो पिछले 50, 30, 40 सालों में और लास्ट 10 ईयर्स में स्पेशली बहुत ज़्यादा था, तो ये भी फ्यूटाइल रह सकता है। तो अब हम इसको ओवरऑल हम देखें तो हमारे लिए कई स्टेप्स कि हमारे को अपना जो ग्रीन इकोसिस्टम है उसको एक्सपेंड करना पड़ेगा। और जब हम अपने हाईवेज़ और अपने एक्सप्रेसवेज का माइंडलेस एक्सपेंशन ना करें। माइंडलेस एक्सपेंशन का मतलब है कि अब नियर द गिर फॉरेस्ट जो उसके डायमीटर उसमें कुछ ऐसा हो कि ना केवल सिर्फ गिर फॉरेस्ट में, उसके आसपास भी रोड्स इस तरह की बने कि एनिमल पॉपुलेशन के को वो डिस्टर्ब ना करें। सपोज़ करें कि आसपास के अगर पेरिफेरी रोड्स होती जहाँ पे वो उस फॉरेस्ट के एरिया में वो एलिवेटेड चले और जो नीचे से एनिमल का पैसेज है वो अनहिंडर्ड रहे, तो ये सारे एक्सीडेंट्स और ये सारे जो हैबिटेट्स लॉस हो। क्योंकि अगर हम सीधी एक सड़क बनाएं तो उसके आसपास आप देखते हैं इनवेरेबली वहाँ के लोकल पब्लिक की पॉपुलेशन बढ़ जाती है, तो अल्टीमेटली लूज़ तो एनिमल ने ही किया। तो हमारा ये इस पूरा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है कि ऑन द फेस ऑफ इट ब्लेम गेम तो बिल्कुल भी नहीं करना है। उल्टा जो लोकल पॉपुलेशन है या लोकल लोग हैं उनका तो अप्रिसिएशन होना ही चाहिए इस एफ़र्ट्स के लिए कि उन्होंने एटलीस्ट एशियाटिक लायंस को बचाया तो सही। तो इस सब के बारे में डिस्कस करें तो अल्टीमेटली ट्रैफिक सीरीज़ से इसका एक कनेक्शन निकला। और जस्ट एक ऐसी डिस्कशन थी कि मेन स्ट्रीम जो चैनल्स हैं या मेन स्ट्रीम इंफॉर्मेशन जो हमारे यूथ को मिल रही है, वो इस बारे में तो मेरे को लगता नहीं कि किसी ने अभी आज तक डिस्कस करा है। ये सारे टॉपिक्स तो एक रिज़र्व क्लास के लिए, रिज़र्व क्लास इन द सेंस कि एक स्पेसिफिक क्लास ऑफ एनवायरमेंटलिस्ट के लिए ही छोड़ देते हैं कि बस वही बात करें और जनरल पब्लिक तो इस बारे में सोचे भी ना। तो क्लाइमेट चेंज, ट्रैफिक और एनवायरमेंटल पॉल्यूशन, ग्लोबल वार्मिंग, इन सब का असर ह्यूमंस के अलावा एनिमल्स पे भी है। जब भी हमें अपने एरिया की डेवलपमेंट करनी है, अपने कंट्री की डेवलपमेंट करनी है, तो हमें होलिस्टिक अप्रोच अपनानी होगी कि हमें अपने ना केवल ह्यूमंस की सुविधा देखनी है, हमें भी देखना है कि हमारा जो सारा एनिमल का जो एक किंगडम हमारे साथ चलता है तो वो उसके साथ हम प्लेनेट शेयर करें। ये तो वही बात हो गई कि भाई एक सड़क बनाई और हमने पैदल चलने वालों के बारे में सोचा ही नहीं, वो सोचा कि वो तो इन्फीरियर हैं, इस तरह से एनिमल्स के बारे में सोचा नहीं। तो अल्टीमेटली दिस इज़ नॉट राइट अप्रोच फॉर द डेवलपमेंट। इस बारे में अब नेक्स्ट एनवायरमेंटल सीरीज़ में हम लोग मैं इसका कोरिलेशन करने वाला हूँ ह्यूमन काइंड की एवोल्यूशन से कि क्यों ऐसा हुआ कि भी हंटर्स एंड गैदरर स्टेज से हम लोग इस स्टेज तक आए हैं, तो हमने अपने जो एनवायरनमेंट को साथ में लेके क्यों नहीं चले। और अब नाउ इज़ द टाइम, बिकॉज हम भी आफ्टर ऑल ह्यूमंस भी एक एनिमल ही है। और जैसे आज सारे एनिमल्स एक्सटिंक्ट होते जा रहे हैं, लैक्स एंड लैक्स ऑफ स्पीशीज़ एक्सटिंक्ट हो गई, तो ह्यूमंस भी एक्सटिंक्ट होंगे अगर ऐसे माइंडलेस ग्रोथ करेंगे तो। और फिर मैं एक और टॉपिक भी अब फ्यूचर में जस्ट बनाऊंगा कि क्लाइमेट का जो क्राइसिस है, जो इस क्लाइमेट का क्राइसिस है, ये क्लाइमेट का क्राइसिस
ना केवल वो है बट मतलब क्राइसिस है, ये पुअर कंट्रीज़ को कितना ज़्यादा इफ़ेक्ट करता है, यानी कि क्लाइमेटिक चेंज है वो भी एक तरह से रेसिस्ट बोलेंगे उसको, क्योंकि उसका इफ़ेक्ट जो एफ्लुएंट कंट्रीज़ में कितना कम है और जो गरीब कंट्रीज़ हैं उनके लिए कितना ज़्यादा। तो ये सारे फ्यूचर लाइंड अप एनवायरनमेंट रिलेटेड टॉपिक्स हैं। आपको तो मेरे को लगता है कि जनरल पब्लिक को और जो हमारी इंटेलेक्चुअल सोसाइटी है इसको ये टॉपिक्स पे सपोर्ट करना ही होगा, तभी हमारा एक शेयरिंग वाला जो स्टेज है। अगर मान लो कि इसमें व्यूज़ ही ना आए, किसी ने कुछ कमेंट ही नहीं किया, तो ये सारी फ्यूटाइल एक्सरसाइज हो जाएगी। बहुत ही डीपली थॉट टॉपिक है, आपको ये सुन के ही पता चला होगा कितना डीपली थॉट टॉपिक है। सो शेयरिंग द प्लैनेट का जो हमारा गोल है, और माइंडलेस ग्रोथ बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। हर एक का ख्याल रखे, ग्रोथ ज़रूरी है पर माइंडलेस ग्रोथ बिल्कुल भी अवॉइडेबल एक चीज़ है। सो मोस्ट ऑफ द बातें मैंने बोल दी हैं, तो इसका फॉलोअप मैंने एनवायरनमेंट सीरीज़ का आपको बता ही दिया कि अब हम कैसे करेंगे। डू डिस्कस दीज थिंग्स, ना केवल फाइनेंस, ना केवल एंटरटेनमेंट, ना केवल एक हॉट टॉपिक्स को हमें सिर्फ डिस्कस नहीं करना है, हमें एज अ सोसाइटी इन सब टॉपिक्स पे डिस्कशन की ज़रूरत है। थैंक यू सो मच।